बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है अनस मलिक और आप देख रहे हैं अनस पुल। प्यारे दोस्तों, एक ऐसा पुल जो बाल से ज्यादा बारीक है और जिसकी धार तलवार से ज्यादा तेज है। पुल सिरात कहाँ मौजूद है और वो कौन लोग होंगे जो इस खतरनाक पुल से सही सलामत गुजर जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम इसी हवाले से बात करने वाले हैं। इस पुल को पार करके ही हम उस जगह पहुंच जाएंगे जो हमारे लिए इस दुनिया में अच्छी जिंदगी गुजारने का इनाम होगा। दोस्तों, यह जानने से पहले कि कब हमारे ऊपर यह इम्तिहान की घड़ी आएगी, हमें उस दिन के बारे में जान लेना जरूरी है जहाँ से हमारे हिसाब किताब की शुरुआत होगी, यानी कि वो दिन जब कयामत का आगाज होगा। इस दिन चांद और सूरज इस जगह जमा होना शुरू हो जाएंगे। इस दिन का खौफ लोगों के ऊपर इस कदर होगा कि वह ना तो अपने वालिदैन को पहचानेंगे, ना अपने सगी भाई बहनों को, और यहाँ तक कि अपने वालिदैन को भी ना पहचान सकेंगे। हर इंसान हैरत और खौफ की वजह से इधर उधर भाग रहा होगा। हर कोई इस कोशिश में लगा होगा कि किसी तरह इस अजाब से बचा जा सके, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो गई होगी। उस दिन किसी की तौबा कबूल ना होगी और ना ही कोई उस दिन के कहर से बच सकेगा। यह वो दिन होगा जब सभी जानदार को हलाक कर दिया जाएगा। यह फैसले का दिन होगा, लेकिन यह आखिरी दिन नहीं है, यह तो सिर्फ शुरुआत है। यह दिन हमारी असली जिंदगी का पहला दिन होगा। जब यह दिन आएगा तो अल्लाह के हुक्म से सबकी जान निकाल जाएगी। सिर्फ हम इंसानों की जान ही नहीं बल्कि तमाम फरिश्तों की जान को भी अल्लाह के हुक्म पर कब्ज कर लिया जाएगा। उस दिन सिर्फ हमारे रब की जात बाकी रहेगी, लेकिन इस कायनात की खामोशी हमेशा नहीं रहेगी। कुछ वक्त के बाद अल्लाह के हुक्म से इंसानों के मरने के बाद एक बारी फिर से जिंदगी दी जाएगी। जैसे ही इजराफिल अलैहिस्सलाम दोबारा सूर फूकेंगे तो इंसान, जानवर और सभी कुछ जिन्नात जिंदा हो जाएंगे और फिर कुछ इंतजार के बाद सभी से हिसाब किताब लिया जाएगा। हम सबको अमाल नामा दिया जाएगा। यह अमाल नामा हमारे अमाल से भरा होगा, यानी कि वह फरिश्ते जो हमारे दाएं और बाएं कंधे पर हमेशा मौजूद रहते हैं, जिन्हें किरामिन कातिमीन कहा जाता है। उन्होंने जो अमाल को इस किताब में लिखा है वह अमाल नामा हमारे सामने पेश किया जाएगा। यह अमाल नामा हमारे अमाल से भरा हुआ होगा। उसके बाद हमारी नेकियों और हमारे गुनाहों को तोला जाएगा। हमारे अमाल को तोले जाने के बाद हमें पुल सिरात तक ले जाया जाएगा। इस रास्ते के नीचे जहन्नम होगा। इस पुल से गुजरना हर किसी के लिए आसान ना रहेगा। इससे गुजरने के लिए हमें 7 स्टेज से होकर आगे बढ़ना होगा। इन सभी स्टेज को पार करने के बाद हम जन्नत तक पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर हम इस पुल को पार ना कर पाए तो हम नीचे गिर जाएंगे। दोस्तों, ये पुल सिरात हम इंसानों के जहन्नम तक नहीं, जन्नत तक के ले जाने का एक रास्ता है। जन्नत को जहाँ हर इंसान जाना चाहता है, जहाँ हमारे लिए अल्लाह ने हर तरह की नेमतें और ऐशो आराम रखे हैं, जहाँ हम अपने अपनों के साथ रहें। इस रास्ते को पार करके ही हम जन्नत तक पहुँच पाएंगे। लेकिन आप यहाँ सोच रहे होंगे कि आखिर इस पुल सिरात से कैसे गुजरा जाए। तो दोस्तों, इसके बारे में हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत ही गहराई से मालूमात दी है। नाज़रीन, क़यामत का दिन एक ऐसा खौफनाक दिन होगा कि हर इंसान अपनी परेशानियों में घिरा होगा। किसी की आंखों में किसी को देख पाने की कुव्वत ना रहेगी, यानी कि तमाम पैगंबरों को भी सिर्फ अपनी फिक्र होगी। लेकिन उस वक्त तक हमारे प्यारे नबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की बख्शीश की दुआ कर रहे होंगे। पुल सिरात के इस लंबे रास्ते पर हम लोगों को 7 मरहले से गुजरना होगा। इस पुल सिरात पर चलते वक्त लोगों की रफ्तार मुख्तलिफ होगी। कुछ अल्लाह के नेक बंदे ऐसे होंगे जो पलक झपकते ही इस रास्ते को पार कर जाएंगे, और कुछ बिजली की तेजी से इस रास्ते से गुजरेंगे, और कुछ ही रफ्तार हवा से भी ज्यादा तेज, और कुछ तेज घोड़ों की तरह इस बाल से ज्यादा बारीक पुल से गुजरेंगे। वहीं कुछ लोगों की रफ्तार ऊंट की सवारी जैसी होगी। कुछ रेंगते हुए आगे बढ़ेंगे। वहीं कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जो इस रास्ते को पार ना कर पाएंगे और सीधा जहन्नम में जा गिरे पड़ेंगे। दोस्तों, हम किसी तरह इस रास्ते को पार करेंगे। इसका फैसला हमारी रूह की पाकीज़ी, इस रास्ते से गुजरने वाले मोमिन की रोशनी इतनी ज्यादा होगी कि वो इतने ज्यादा ईमान वाले होंगे कि जहन्नम की आग उनसे बयां करेगी कि इस रास्ते से जल्दी से निकल जाओ। इस रास्ते को पार करते वक्त ऐसे लोगों को किसी भी परेशानी से नहीं गुजरना पड़ेगा। अब हम यह भी जान लेते हैं कि वह 7 मरहले कौन से हैं। इससे गुजर कर ही हम इंसान इस रास्ते को पार कर सकेंगे। इन 7 मरहले पर हमारी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर सवाल होगा। पुल सिरात का वह पहला मरहला, इसके बारे में हमसे पूछताछ की जाएगी, वह है हमारे ईमान। सबसे पहले हमारे ईमान के बारे में दरियाफ्त किया जाएगा। हमसे सवाल किया जाएगा, क्या दुनिया में रहकर हमने उस ईमान को कबूल किया जो हमारे दिल के सुकून के साथ था? क्या हमने उस ईमान को पूरे दिल और खुलूस के साथ अपनाया? अगर हमारा ईमान अल्लाह
पाक पर, फरिश्तों पर और अंबिया पर मजबूत होगा तो हम इस पहले मरहले से बहुत आसानी के साथ गुजर पाएंगे। इसके बाद हम दूसरे मरहले की तरफ पहुंचेंगे। दूसरे मरहले पर हमसे नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा। हमसे पूछा जाएगा क्या तुमने वह इबादत करी जो तुम्हारे अल्लाह ने तुम पर दिन में 5 बार फर्ज करी है। अगर हमने अपने फर्ज को बखूबी निभाया होगा तो हम इस दूसरे मरहले को भी पार कर लेंगे और फिर तीसरे मरहले की तरफ रवाना होंगे। तीसरे मरहले में हमसे ज़कात के बारे में सवाल किया जाएगा कि क्या हमने अपनी दौलत को जरूरतमंदों के साथ बांटा या नहीं, क्या हमने उनका हक उन्हें दिया या नहीं। पुल सिरात के चौथे मरहले पर हमसे रोजी के बारे में सवाल किया जाएगा। हमसे पूछा जाएगा कि क्या वो रोजी जो अल्लाह ने तुम पर फर्ज किया, यानी कि रोजे अल्लाह ने तुम पर फर्ज किए, तुमने उन्हें रखा या नहीं। अगर हमने अपने रोजों को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक पूरा किया होगा तो हम जहन्नम के एक कदम और करीब नहीं, जन्नत के एक कदम और करीब पहुंच जाएंगे। पुल सिरात के 5वें मरहले पर हमसे हज के बारे में पूछा जाएगा या हमसे सवाल किया जाएगा कि अगर अल्लाह ने तुम्हें मौका दिया और तुम्हें माल दौलत से नवाजा था तो क्या तुमने अपने इस फर्ज को पूरा किया या नहीं। अगर हम यहाँ भी पार हो गए तो हमें पुल सिरात के छठे मरहले की तरफ रवाना किया जाएगा। इस छठे मरहले पर हमसे हमारे वालिदैन और रिश्तेदारों के साथ किए जाने वाले सुलूक के बारे में पूछा जाएगा। दोस्तों, जब भी आप अपने रिश्तेदारों से मिले तो उन पर तवज्जो दें और उनसे एहतराम के साथ बात करें। अगर कोई इंसान यह चाहता है कि उसके रिज्क में इजाफा हो, बरकत हो और उसकी उम्र में बरकत हो और उसकी उम्र बड़ी हो तो उसे चाहिए कि वह अपने रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक अच्छे रखे। जिन रिश्तेदारों से रिश्तेदार या टूट चुकी है, यह खुद जाकर बिना किसी शर्म के सिर्फ अल्लाह के लिए उनसे रिश्तेदार को जोड़े। अगर भले ही गलती इसकी नहीं है तब भी यह अपनी गलती कबूल करे या उनसे बेवजह माफी मांगे, लेकिन किसी भी कीमत पर रिश्तेदारी ना तोड़े। अगर कोई इंसान अपने वालिदैन का फरमादार है और उनका एहतराम करता है तो पुल सिरात के इस मरहले से भी बहुत आसानी से गुजर जाएगा और जन्नत के एक कदम पहले आखिरी मरहले तक पहुंच जाएगा। अगर हम इन सभी मरहलों से आसानी के साथ गुजर जाते हैं तो आखिरी मरहले से हम बिना हिसाब किताब के गुजर जाएंगे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के दरवाजे पर हम सबका इंतजार कर रहे होंगे। दोस्तों, इसमें बताए गए बहुत से काम ऐसे हैं जो आसानी से इंसान कर सकता है, लेकिन एक काम जो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है इंसान के लिए, वह है रिश्तेदारियों को बनाए रखना, उन्हें जोड़ना। तो इसलिए आज ही इरादा करें और एक लिस्ट बनाएं कि हमारे इतने रिश्तेदार हैं जो हमसे काफी टाइम से हमसे बात नहीं हुई है, या वह कौन से रिश्तेदार हैं जो हमसे बात करना चाहते हैं, हम उनसे बात नहीं करते, या बहुत से ऐसे रिश्तेदार भी होंगे इनके साथ हमने हमेशा अच्छा किया लेकिन उन्होंने हमारे बारे में कभी नहीं सोचा। तो भाई, हमें नहीं चाहिए कि हमारे बारे में कोई सोचे, हमारे लिए अल्लाह काफी है। यह सोचकर उनसे अपने ताल्लुक को अच्छा करके उनसे बात करें, उनसे मिले और अल्लाह के वास्ते उनसे अपनी रिश्तेदारी को मजबूत कर उम्मीद करते हैं। अल्लाह पाक हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और हम सबका पुल सिरात पर से गुजरना आसान फरमाए। और दोस्तों, कयामत के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कि कयामत के बारे में इंसान का क्या मानना है और अल्लाह ताला ने गधे को क्यों पैदा फरमाया, तो स्क्रीन पर शो हो रही इस वीडियो पर क्लिक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे भी हमारी वीडियो आप तक मिलती रहे। अब मिलते हैं आपको एक ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।